हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्ट में हम लैंची को देखते हैं जिसने हाउसकीपर से कहा कि वो यंग मास्टर को बुला कर लाए। हाउसकीपर जल्दी से जाकर एक गाड़ी का डोर ओपन करता है और फू जिंगचन से बाहर आने को कहा। फू जिंगचन ने उसे धक्का दे दिया और कहता है कि उसे क्या लगता था वो खुद से बाहर नहीं आ सकता। वो निकलकर जैसे ही अपनी मदर लैंची के पास गया तो लैंची उस पर गुस्सा करने लगी कि वो उसकी पढ़ाई के लिए इतना ज्यादा पैसा लगा रहे थे और उसे कोई परवाह ही नहीं है, वो पढ़ता क्यों नहीं था। लैंची ने गार्ड से ट्रैश उठाने का सामान लाने को कहा। फू जिंगचन इस बात का मतलब पूछने लगा तो लैंची ने कहा कि अगर वो पढ़ना नहीं चाहता था तो उसे ट्रैश इकट्ठा करना होगा। लैंची को लगा था कि ये ट्रिक यूज करके वो फू जिंगचन को पढ़ने के लिए मना लेगी, पर फू जिंगचन कहता है कि ठीक है, ट्रैश इकट्ठा करना था ना, वो कर लेगा, पर वो पढ़ाई नहीं करने वाला। ये कहकर उसने वो थैली ली और ट्रैश इकट्ठा करने के लिए चला गया। लैंची और हाउसकीपर भी उसके पीछे पीछे ही थे। उसने पूरी स्ट्रीट का ट्रैश इकट्ठा कर लिया था, पर वो अभी भी पढ़ने के लिए नहीं माना था। फू जिंगचन डस्टबिन के अंदर खड़ा होकर बॉटल्स और कैंस इकट्ठे कर रहा था। तभी वहाँ पर निंगची आ गई जो एक चोर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने चिंगचन के हाथ में पकड़ी हुई बोतल ली और चोर के सर पर मार दी, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। निंगची ने कहा कि अब वो नहीं भाग सकता, पर वो चोर निंगची को मारने के लिए आता है, पर निंगची ने फाइट करके उसे हरा दिया था। लैंची ये देखकर बहुत ज्यादा अमेज्ड हुई कि एक छोटी सी बच्ची इतनी अमेजिंग कैसे हो सकती है। उस चोर ने निंगची के पैसे वापस कर दिए और बेग करने लगा कि अब वो उसे छोड़ दे। लैंची जो सोच रही थी कि अगर निंगची फू जिंगचन को पढ़ाने के लिए आए तो वो जरूर सुधर जाएगा, वो जल्दी से निंगची के पास गई और कहती है कि वो उस चोर को जाने दे, वो किसी से कहकर उसे पुलिस स्टेशन भिजवा देगी। तभी हाउसकीपर ने गार्ड्स को इशारा किया तो वो उस चोर को ले जाते हैं। निंगची की ग्रैंडमा भी वहाँ पर आ चुकी थी और निंगची ने उन्हें बताया कि उसने उनके लाइफ सेविंग मनी वापस ले लिए हैं। ग्रैंडमा ने चेक किए तो पैसे पूरे थे, जबकि लैंची वो पैसे देखकर सोचने लगी कि वो पैसे तो बहुत कम हैं, उसे किसी की लाइफ कैसे सेव हो सकती थी। निंगची फू जिंगचन के पास गई और अपोलोजाइज करने लगी कि थोड़ी देर पहले उसने फू जिंगचन की बोतल तोड़ दी थी, पर फू जिंगचन कहता है कि वो उसे दूर रहे क्योंकि वो उसे बैगर लग रही थी। ये सुनकर निंगची को गुस्सा आ गया और वो कहती है कि बैगर तो वो है जो ट्रैश कैन में घुसकर ट्रैश इकट्ठा कर रहा था। ग्रैंडमा ने उसकी ये बात सुनी तो निंगची को डांटा कि उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तो वो जल्दी से कहती है कि वो समझ गई, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लैंची दिल में सोचती है कि वो बहुत ही समझदार बच्ची थी। फिर ग्रैंडमा और निंगची हॉस्पिटल चले जाते हैं चेकअप के लिए। लैंची ने हाउसकीपर से कहा कि वो फू जिंगचन को घर ले जाए और वो जाकर उनकी हेल्प कर देंगी। निंगची और ग्रैंडमा अब हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और रिसेप्शन पर पैसे जमा करवाने के बाद वो दोनों डॉक्टर के पास चली जाती हैं। ग्रैंडमा की रिपोर्ट्स चेक करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उन्हें सर्जरी की जरूरत थी और अगर वो सर्जरी नहीं करवाएंगी तो वो सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रह सकती हैं। लेकिन सर्जरी की फीस 2 लाख थी। ये सुनकर ग्रैंडमा जल्दी से निंगची से बोली कि उन्हें सर्जरी नहीं करवानी है, उन दोनों को वापस घर चले जाना चाहिए। पर निंगची वहाँ पर खड़े होकर रोने लगी और कहती है कि उनको सर्जरी करवानी होगी, अगर वो सर्जरी नहीं करवाएंगी तो सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रह सकती हैं। ग्रैंडमा कहती हैं कि उनके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं थे, वो सर्जरी कैसे करवा सकती हैं। पर निंगची और ज्यादा रोने लगी और कहती है कि वो अपना ब्लड डोनेट कर देगी। उसने सुना था ब्लड डोनेट करने से बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। डॉक्टर ने उसकी बात सुनकर बताया कि वो भी बहुत छोटी थी और ब्लड डोनेट नहीं कर सकती, अगर वो कर भी दे तो उसको इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तो निंगची ने कहा कि फिर वो वर्क करके पैसे कमाएगी, पर उसे ग्रैंडमा को बचाना होगा क्योंकि इस दुनिया में उसके पास सिर्फ ग्रैंडमा ही है, अगर वो भी उसे छोड़कर चली जाएंगी तो वो क्या करेगी। तभी वहाँ पर लैंची आ जाती है जिसने निंगची को बताया कि वो उसकी ग्रैंडमा के सर्जरी के पैसे देने के लिए रेडी है। ग्रैंडमा उसे कहती है कि ये रिवॉर्ड नहीं था, बदले में वो क्या चाहती थी। लैंची बताने लगी कि उसने नोटिस किया था निंगची बहुत ही समझदार बच्ची है और वो चाहती थी कि वो उसके घर पर आकर उसके बेटे को ट्यूशन दे और उसे सुधार दे। ग्रैंडमा ने जल्दी से कहा कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को कभी भी सेल नहीं करेंगी, पर लैंची कहती है कि वो गलत समझ रही थी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि समर वेकेशन तक निंगची उनके बेटे को पढ़ाए, ये उसकी ट्यूशन फीस होगी। निंगची जल्दी से मान जाती है क्योंकि ग्रैंडमा को बचाने का अब यही रास्ता था। दूसरी तरफ वो जिंगचन अपनी सारी बुक्स फाड़ रहा होता है। मेड्स उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर वो कहता है कि वो कभी भी नहीं पढ़ने वाला, वो ट्रैश इकट्ठा करने के लिए जा सकता था पर पढ़ाई नहीं करेगा, वो भी देखेगा कि कौन उसे पढ़ने के लिए मना सकता था। तभी वहाँ पर निंगची एक और मेड के साथ आ जाती है। निंगची ने जब फू जिंगचन को देखा तो वो पूछती है कि क्या उसे सुधारने के लिए वो कोई भी मेथड यूज कर सकती थी। मेड ने हाँ कहा तो निंगची उसे फेदर डस्टर लाने को कहती है और फिर वो फेदर डस्टर लेकर जिंगचन के पास पहुँच चुकी थी। जिंगचन ने उसे पूछा कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी, तो निंगची उसे बताती है कि लैंची ने निंगची को हायर किया था ताकि वो जिंगचन को ट्यूशन दे सके और अगर वो नहीं पढ़ेगा
तो निंगची उसे मारेगी। ये सुनकर फू जिंगचंग कहता है कि वो नहीं पढ़ने वाला, अगर वो मारना चाहती थी तो मार सकती है। उसने अपना फेस आगे कर दिया और निंगची कहती है कि वो ऐसा करना तो नहीं चाहती थी और बेवजह किसी को मारती भी नहीं है, पर अगर उसकी यही विश थी तो फिर वो उसकी विश फुलफिल कर देगी। ये कहते हुए उसने फू जिंगचंग को मारना स्टार्ट कर दिया था और जिंगचंग, जिसको लग रहा था कि वो मजाक कर रही है, सच में मार पड़ने पर वो भागना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि उसने तो सच में मारना स्टार्ट कर दिया था। फू जिंगचंग बचने के लिए आगे आगे भाग रहा था और निंगची उसको मारने के लिए पीछे पीछे, और साथ ही ये भी बता देती है कि अगर कोई बड़ा उसे मारता तो वो पुलिस को कॉल करके बता सकता था, पर अगर निंगची उसे मारेगी तो वो पुलिस को भी नहीं बता सकता है, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करेगी, जबकि बाकी सारी मेट्स तमाशा देख रही होती हैं। जिंगचंग को बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आता। आखिरकार जिंगचंग हार मान लेता है और कहता है कि वो पढ़ने के लिए रेडी है। अब वो दोनों लैंची के साथ डिनर के लिए बैठे होते हैं और लैंची निंगची से बोल रही थी कि वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। आते ही उसने फू जिंगचंग को पढ़ाई के लिए मना लिया था, जबकि फू जिंगचंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में बैठा होता है। अब निंगची पर तो वो गुस्सा कर नहीं सकता था, इसलिए उसने गुस्से से मेर से कहा कि उसे खाना पसंद नहीं आया, वो दोबारा से खाना बना कर लाए। लैंची ने ये बात सुनी और फू जिंगचंग से कहने लगी कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, क्या वो खाना वेस्ट करना चाहता है, पर फू जिंगचंग की भी जिद थी कि वो ऐसा खाना नहीं खाएगा। निंगची भी से अपना फीदर डस्टर उठा लाई और कहती है कि उसे खाना तो खाना ही पड़ेगा, वो वेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन फू जिंगचंग ने एक प्लेट उठाकर सारा खाना टेबल पर गिरा दिया और कहता है कि वो नहीं खाएगा। निंगची ने जैसे ही ये देखा तो वो कहती है कि वो खाना वेस्ट कैसे कर सकता था, और फिर वो मारने के लिए फू जिंगचंग के पीछे भागना स्टार्ट कर देती है। फू जिंगचंग जल्दी से लैंची के पास गया और उसे कहता है कि क्या वो उसका बायोलॉजिकल सन था, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लैंची ने उसे अपोलोजाइज किया और उसे पकड़ लेती है, फिर कहती है कि उसे सीधे रास्ते पर लाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। जिंगचंग ने जैसे ही देखा कि उसको मारने के लिए निंगची उसके पास पहुंच चुकी थी, तो वो जल्दी से कहता है कि वो खाने के लिए रेडी था, और निंगची ने उसे कहा कि जितना भी फूड उसने टेबल पर गिराया था उसे वो सारा खाना पड़ेगा। फू जिंगचंग ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया, पर उसे निंगची पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अगले सीन में जिंगचंग बैठा पढ़ रहा था। निंगची ने जाकर मेर से जिंगचंग के बारे में पूछा, और जब उसे पता चला कि वो स्टडी रूम में पढ़ रहा है तो वो सोचने लगी कि आज वो खुद से कैसे पढ़ रहा था। वो जैसे ही स्टडी रूम में एंटर हुई तो उसके सामने अचानक से फेक कॉकरोचेस आ गए, जिससे वो डर गई। उसे फू जिंगचंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जो उस पर हंस रहा था, और वो उसको मारने के लिए जाने लगी, लेकिन पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिर जाती है, क्योंकि फू जिंगचंग ने वहाँ पर ऑयल गिराया हुआ था। फू जिंगचंग उस पर और भी ज्यादा हंसने लगा और कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्टूपिड थी। निंगची बोली कि अगर ऐसा था तो फिर वो उसको सबक सिखा कर रहेगी, और वो अपना फीदर डस्टर उठाकर फिर से उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देती है। लैंची वहाँ पर आई और मेड से पूछा कि क्या हो रहा था, तो मेड ने बताया कि वो दोनों फिर से लड़ रहे हैं। लैंची ने जैसे ही अंदर जाकर चेक किया तो निंगची पूरी तरह से फू जिंगचंग को मार रही थी और साथ साथ पूछ रही थी कि वो पढ़ाई करेगा या नहीं। ये देखकर लैंची ने जल्दी से अपनी आईज कवर करनी और कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा था, इसलिए वो दोनों कंटिन्यू रखें। ये बोलकर वो बाहर चली गई। मेड ने लैंची से पूछा क्या वो निंगची को नहीं रोकेगी, कहीं जिंगचंग इंजर्ड ना हो जाए, पर लैंची ने बताया कि निंगची बहुत ज्यादा सेंसिबल थी और उसे पता है कि उसे कहाँ पर रुकना है, इसलिए उसे कोई टेंशन नहीं थी। और उधर थोड़ी देर बाद ही जिंगचंग पढ़ने के लिए मान गया था। निंगची उसके साथ ही बैठ गई, पर जिंगचंग कहता है कि वो पढ़े भी कैसे, उसे कुछ समझ ही नहीं आता था। निंगची ने कहा कि वो बहुत स्टूपिड था, जिसे इतना भी नहीं पता, और फिर वो उसे बैठकर समझाने लगती है। उस दिन के बाद से उन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई थी। वो दोनों साथ में खेलते और पढ़ते थे। 1 मंथ बाद जब लैंची ने जिंगचंग का वर्क देखा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो जिंगचंग ने कंप्लीट किया है, और निंगची बताने लगी कि वो सब जिंगचंग ने ही कंप्लीट किया था, उसने खुद पास बैठकर करवाया है। जबकि जिंगचंग खुश हो रहा था कि 1 महीना मेहनत के बाद आखिरकार निंगची ने उसे प्रेस कर ही दिया था। लैंची ने निंगची से पूछा कि उसे क्या रिवॉर्ड चाहिए, तो निंगची बताती है कि वो अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाना चाहती थी। लैंची ने ओके कहा और उसे बताने लगी कि उसकी ग्रैंडमा की सर्जरी भी सक्सेसफुल हो गई थी। ये बात सुनकर जिंगचंग जल्दी से कहता है कि वो भी निंगची के साथ जाएगा, पर लैंची ने कहा कि वो आज नहीं जा सकता है, क्योंकि आज फंग फैमिली वहाँ पर आ रही थी और युआन युआन स्पेशली जिंगचंग के साथ खेलने के लिए ही आने वाली है। जिंगचंग बोला वो युआन युआन के साथ नहीं खेलना चाहता, बल्कि निंगची के साथ जाना चाहता था, पर निंगची गुस्से से बोली कि वो उसे अपने साथ लेकर नहीं जाएगी। उसकी ग्रैंडमा की अभी सर्जरी हुई है और उन्हें रेस्ट की जरूरत थी, जिंगचंग उनको जाकर तंग करेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई थी, जिसके थोड़ी देर बाद ही फंग फैमिली आ जाती है और युआन युआन ने आते ही जिंगचंग को हक कर लिया था और वो उसे धक्का दे देता है। युआन युआन खुश होकर पूछ रही थी कि जिंगचंग ने उसे मिस किया, पर जिंगचंग कहता है कि वो हर वक्त स्टडी करता रहता था, इसलिए युआन युआन को याद करने का उसके पास टाइम नहीं। युआन युआन ने ये सुनकर कहा कि उसे तो स्टडी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर जिंगचंग ने कहा कि वो पहले ऐसा था, पर छीछी ने उसे समझाया है कि अगर वो स्टडी
नहीं करेगा तो एक वेस्ट बनकर रह जाएगा। जुआन बोली कि उसे नहीं पता था चीची कौन है, पर नाम सुनकर ही उसे वो बुरी लग रही थी। फंगजुआन के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ चुके थे और उनको देखते ही वो रोने लगी और कहती है कि जिंगचंग को वो पसंद नहीं थी, पर वो कहते हैं कि जिंगचंग तो उसके साथ मजाक कर रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। ये सुनकर फंगजुआन फिर से खुश हो गई और जिंगचंग से खेलने का कहती है, पर जिंगचंग बोला कि उसे हर वक्त खेलने की ही पड़ी रहती थी, उसे अभी स्टडी करनी है। वैसे भी उसे सिर्फ चीची के साथ ही खेलना अच्छा लगता था। मिस्टर फंग और मिसेस फंग को अभी भी लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है और वो कहने लगे कि वो बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, क्यों ना वो उन दोनों की मैरिज सेट कर दें। पर लैंची ने कहा कि वो दोनों अभी बहुत छोटे थे और ये तो बच्चों के ओपिनियन पर मैटर करता है कि वो ऐसा चाहते भी हैं या नहीं। ये कहते हुए उसने जिंगचंग से पूछा कि क्या वो सारी जिंदगी जुआन के साथ रहना चाहता था, पर जिंगचंग कहता है कि नहीं, वो सारी जिंदगी चीची के साथ रहना चाहता था। ये सुनकर मिस्टर फंग ने पूछा कि चीची कौन है। लैंची ने बताया वो एक छोटी बच्ची है जिसको उसने जिंगचंग के ट्यूशन के लिए हायर किया था और वो कंट्री साइड से आई है। ये सुनकर मिस्टर और मिसेस फंग रिलैक्स हो गए और कहते हैं कि अच्छा, वो तो एक कंट्री साइड से आई हुई लड़की थी। और फिर उन्होंने रोते हुए जुआन से कहा कि उसे रोने की कोई जरूरत नहीं, जब वो बड़ी हो जाएगी तो जिंगचंग से उसी की शादी होगी और वो जिंगचंग की वाइफ बन जाएगी। जिंगचंग ये सुनकर लैंची से पूछने लगा कि वाइफ का मतलब क्या होता है, तो लैंची ने उसे बताया कि वाइफ वो होती है जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता हो। और जिंगचंग कहता है कि फिर वो चीची को अपनी वाइफ बना लेगा। अगले सीन में निंगची वो जिंगचंग को एक्सरसाइज करवा रही थी, पर वो थोड़ी देर में ही थक जाता है और निंगची से कहता है कि वो तो सिर्फ उसकी स्टडी के लिए आई थी, अब उसे एक्सरसाइज क्यों करवा रही है। निंगची ने कहा कि वो बहुत ज्यादा वीक था और खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। फिजिकल फिटनेस जरूरी थी ताकि वो उन लोगों को फ्यूचर में प्रोटेक्ट कर सके जिनको वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये सुनकर जिंगचंग ने जल्दी से पूछा कि वो किसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, तो निंगची ने बताया कि वो अपनी ग्रैंडमा को प्रोटेक्ट करना चाहती है। और फिर जिंगचंग बोला कि फिर निंगची को तो प्रोटेक्ट करने के लिए कोई है ही नहीं, फ्यूचर में वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। पर निंगची ने उसका मजाक उड़ाया कि वो तो इतना वीक था, वो उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है। फू जिंगचंग ने जल्दी से कहा कि वो आज से ही एक्सरसाइज शुरू करेगा और फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। इसके बाद उसने पुशअप्स स्टार्ट किए और थोड़ी देर में ही थक जाता है, जबकि निंगची उस पर हंसने लगी कि उसने कहा था ना वो नहीं कर सकेगा। इसी तरह समर वेकेशन गुजर जाती है और आज निंगची वापस जाने वाली थी। उसने अपने कबर्ड में सारे एक्सपेंसिव क्लॉथ्स देखे जो उसे लैंची ने ला कर दिए थे, पर उन सबको छोड़कर वो अपने पुराने कपड़े पहन लेती है। दूसरी तरफ जिंगचंग लैंची के पास बैठा हुआ था और उसके ग्रेड्स देखकर लैंची बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है कि अब जब दोबारा स्कूल ओपन हो जाएंगे तो फिर वो टॉप स्टूडेंट बन जाएगा। तभी वहाँ पर निंगची आ गई। लैंची ने उसे देखकर कहा कि उसने निंगची को इतने एक्सपेंसिव क्लॉथ ला कर दिए थे, तो दोबारा से उसने वो कपड़े क्यों पहन लिए हैं। निंगची ने बताया कि अब वो वापस जाना चाहती थी, वैसे भी समर वेकेशन खत्म हो चुकी है। ये बात सुनकर जिंगचंग जल्दी से कहता है कि वो उसके साथ ही रहे और लैंची भी कहने लगी कि वो वहीं पर रहकर पढ़ाई करे। वो उसकी ग्रैंडमा को इन्फॉर्म कर देंगी और उसके लिए स्कूल भी अरेंज करवा देंगी। जिंगचंग भी जल्दी से कहता है कि वो दोनों साथ में स्कूल जाया करेंगे, पर निंगची ने बताया कि वो वहाँ पर नहीं रह सकती, उसे वापस अपने विलेज जाना होगा। वैसे भी उसे वहाँ पर जाकर हार्वेस्ट करना था। जिंगचंग ने उसके विलेज के बारे में पूछा तो निंगची उसे अपने विलेज का नेम बता देती है और कहती है कि वो वहाँ से बहुत दूर था। अब वो गाड़ी में बैठकर जाने लगी, पर जिंगचंग को अच्छा नहीं लग रहा था और वो चाहता था कि चीची हमेशा उसके पास ही रहे। निंगची कार में बैठ गई और कार जिंगचंग से दूर जाने लगती है। जिंगचंग निंगची को रोकना चाहता था, पर लैंची ने उसे पकड़ लिया। फिर भी वो अपने आप को छुड़ाकर भागना स्टार्ट कर देता है। निंगची ने जिंगचंग को बाय बोलते हुए कहा कि उसे अपनी स्टडी के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। जिंगचंग उसके पीछे पीछे भाग रहा था और उसे यही बोल रहा था कि वो उसे छोड़कर ना जाए। फिर वो गिर जाता है। लैंची जल्दी से उसके पास आई और कहने लगी कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो निंगची को ढूंढने के लिए उसके विलेज जा सकता है। और ये सुनकर वो सोचता है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेगा और स्ट्रॉन्ग बनके वो निंगची को अपनी वाइफ बना लेगा। इसके बाद 18 इयर्स गुजर जाते हैं। आज जिंगचंग वापस चाइना आया था। उसको देखते ही असिस्टेंट गाओ जल्दी से उसके पास गया और कहता है कि पिछले 18 सालों में उसने बहुत मेहनत की थी, उसके हार्डवर्क की वजह से आज उनकी कंपनी टॉप पर है। और साथ ही बताया कि उसके वेलकम के लिए उसकी फैमिली ने पार्टी अरेंज की थी। पर जिंगचंग कहता है कि उसे बहुत अच्छे से पता है वो पार्टी क्यों अरेंज की गई है। वो लोग चाहते थे कि वो किसी वेल्दी फैमिली में शादी कर ले, पर आज वो घर नहीं जाने वाला। असिस्टेंट गाओ ने पूछा कि वो कहाँ पर जाएगा, तो जिंगचंग ने निंगची के होम टाउन के बारे में बताया और फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। कार से उतरने के बाद जिंगचंग सोचता है कि इतने सालों बाद वो दोबारा मिलने वाले हैं।
वो जैसे ही एक घर के पास जाकर डोर नॉक करने लगा तो जल्दी से रुककर असिस्टेंट से पूछता है कि क्या वो ठीक लग रहा था और देखने में स्ट्रॉन्ग तो लग रहा है ना। असिस्टेंट गाँव ने कहा कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था, वो बहुत बिजी रहता था पर फिर भी उसने कभी एक्सरसाइज स्किप नहीं की। ये सुनकर वो खुश हो गया और फिर से डोर नॉक करने लगता है, लेकिन दोबारा नर्वस हो गया था और रुक गया। असिस्टेंट गाँव ने उससे पूछा कि वो निंगची से शादी करना चाहता है और इतना अमेजिंग बनकर वापस आया था, पर अगर निंगची के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई हुई और वो डिसेबल हो गई तो वो क्या करेगा। पर जिंगचंग कहता है कि निंगची जैसी भी हो वो सिर्फ उसी से शादी करेगा। फिर उसने असिस्टेंट गाँव से डोर नॉक करने को कहा। असिस्टेंट ने जल्दी से डोर नॉक किया और वहाँ पर एक लड़की आती है, जिसको देखकर असिस्टेंट गाँव तो शॉक ही रह गया था कि क्या वो निंगची है। जिंगचंग बहुत ही स्टाइल से पीछे मुड़ा पर सामने खड़ी लड़की को देखकर वो डर जाता है। उसे शक हुआ कि वो निंगची नहीं थी और जल्दी से पीछे होकर पूछता है कि क्या वो निंगची है, पर वो बताने लगी कि उसका नाम वैसे तो टिंग टिंग है पर उसे वो क्यूट कर बुला सकता था। वो लड़की जिंगचंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी और ये सुनकर जिंगचंग रिलैक्स हुआ कि वो निंगची नहीं है। फिर उसने निंगची के बारे में पूछा तो वो लड़की बताती है कि निंगची ने अपनी ग्रैंडमदर की डेथ के बाद वो घर उसे सेल कर दिया था। जिंगचंग ने फिर पूछा कि निंगची कहाँ पर गई थी तो उस लड़की ने बताया कि वो अपने बायोलॉजिकल फादर के पास वापस निंग फैमिली में चली गई थी। ये सुनकर जिंगचंग वहाँ से जाने लगा, पर वो लड़की कहती है कि क्या वो अंदर आकर उसके पास नहीं बैठेगा, वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। ये सुनकर जिंगचंग जल्दी से बोला कि नहीं वो बिजी है और वहाँ से भाग गया। तो वो लड़की असिस्टेंट काउ से बोली कि वो भी अच्छा लग रहा था, वो आकर क्या उसके साथ ड्रिंक नहीं करेगा। असिस्टेंट काउ डरते हुए बोला कि उसे अल्कोहल से एलर्जी थी और वो भी जिंगचंग के पीछे भाग जाता है। अब वो असिस्टेंट काउ के साथ निंग हाउस पहुँच चुका था, पर जैसे ही अंदर एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर किसी की शादी हो रही थी। जिंगचंग ने एक लड़की को रोककर पूछा कि शादी किसकी हो रही है, तो उसने बताया कि निंग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर की एंगेजमेंट है। ये सुनकर तो उसे शॉक ही लग गया कि वो निंगची के लिए इतने सालों बाद वापस आया था पर वो किसी और से शादी कर रही है। सामने खड़े कपल को सब लोग किस करने का बोल रहे थे और उन दोनों ने किस कर भी ली और ये देखकर तो वो और भी ज्यादा हर्ट होता है। दूसरी तरफ निंगची कार से उतरी और उसे उसके असिस्टेंट की कॉल आती है, जो बताने लगा कि बॉस जेम्स चाइना आ गया था और उसे मिलना चाहता है। उसने ओके कहा और हाथ में पकड़ा हुआ बॉक्स लेकर अंदर की तरफ जाने लगी। वो सोच रही थी कि वो उस घर की रियल एल्डेस्ट डॉटर है, लेकिन एक मिस्ट्रेस की डॉटर उससे उसकी एंगेजमेंट छीनने वाली थी, तो फिर वो उसको गिफ्ट कैसे न दे। उधर जिंगचंग जो अभी भी शॉक में था, उसको असिस्टेंट ने बताया कि उसका फोन बज रहा है। उसने कॉल अटेंड की तो दूसरी तरफ से लैंची बात कर रही थी, जो उसे कहती है कि जब वो चाइना वापस आ गया है तो घर क्यों नहीं आया था। उसने कहा कि वो थोड़ी देर में आ जाएगा और फिर असिस्टेंट के साथ वहाँ से बाहर जाने लगा। तभी उसके पास से निंगची गुजरती है और वो सोचता है कि वो इतनी फेमिलियर क्यों लग रही थी। असिस्टेंट का भागता हुआ उसके पास आया और कहता है कि उन्हें अंदर जाकर एक बार पूछना चाहिए, हो सकता है कि ब्राइड निंगची ना हो। ये सुनकर जिंगचंग खुश हो गया, पर तभी कोई निंगची का नाम लेता है और जिंगचंग कहने लगा कि वो अंदर निंगची को बुला रहे थे, तो वो कैसे बोल सकता है कि ब्राइड वो नहीं थी। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया, जबकि निंगची जो अंदर चली गई थी उसको देखते ही उसकी स्टेप मदर और मिस्टर निंग खड़े हो गए। निंगची सबके सामने कहने लगी कि एक तो उसके मदर की डेथ के बाद उस मिस्ट्रेस ने उसकी मदर की जगह ले ली थी और अब उसकी डॉटर ने निंगची का फियांसे भी छीन लिया है। वो बिल्कुल अपनी मदर की तरह थी, क्योंकि वो एंगेजमेंट तो निंगची के लिए होनी चाहिए थी, क्योंकि जब उसकी मदर जिंदा थी तो वो निंगची के लिए अरेंज की गई थी। मिस्टर निंग ने जल्दी से कहा कि उन्हें एक फॉर्च्यून टेलर ने बताया था कि निंगची विलेज में बड़ी हुई है और वो बहुत अनलकी है, पर उसकी सिस्टर जा याओ लकी थी। उसकी शादी छिन फैमिली में होना अच्छी बात थी। छिन याओ भी आगे होते हुए निंगची से कहता है कि उसे पता है निंगची उससे प्यार करती थी, पर उसके दिल में सिर्फ जा याओ है। निंगची ने उन सबको कहा कि उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आज वो अपना फियांसे छीनने के लिए नहीं आई है, बल्कि एक गिफ्ट देने के लिए आई थी। वैसे भी छिन युआन उसके लिए वर्दी नहीं है। अगर वो लोग ऐसा ना करते तो उसे मैरिज ब्रेक करने के लिए कोई बहाना ढूंढना पड़ता। ये सुनकर जा याओ कहती है कि वो ऐसा कैसे बोल सकती थी, क्या उसे पता भी है छिन युआन वो ग्रुप का मैनेजर है और जियांगचंग के लिए काम करता था, जो रिचेस्ट पर्सन है, पर उसने तो कभी जियांगचंग को देखा भी नहीं होगा। ये सुनकर निंगची दिल में सोचती है कि उन्हें ये नहीं पता कि वो तो बचपन में जियांगचंग को मारती भी रही है। तभी वहाँ पर एक मेड आ गई, जिसने वहाँ पर एक रेड कलर का बैग रखा और बताया कि वो गिफ्ट वो जियांगचंग ने ब्राइड के लिए भेजा है। ये सुनकर छिन युआन जल्दी से बोला कि उसे पता लगा था आज वो जियांगचंग चाइना वापस आ रहा है और आते ही उसने छिन युआन की ब्राइड के लिए गिफ्ट भेज दिया था। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं कि जियांगचंग की नजरों में छिन युआन की बहुत वैल्यू थी, जबकि निंगची सोच रही थी कि जियांगचंग चाइना वापस आ गया है, इसका मतलब जिससे थोड़ी देर पहले वो मिली थी वो जियांगचंग था। ये सोचते हुए वह जल्दी से बाहर की तरफ जाती है और साथ साथ सोच रही थी कि पता नहीं जियांगचंग को वो याद भी होगी या नहीं। उसने जियांगचंग को देखा जो गाड़ी में बैठ रहा था।
जबकि जिंगचंग दिल में सोच रहा होता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता था उसकी आज शादी है, पर ग्रूम वो नहीं था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और असिस्टेंट गाओ कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है, जबकि निंगची गाड़ी के पीछे भाग रही थी। पर जिंगचंग ने सैड सॉन्ग लगा लिया और रोना स्टार्ट कर देता है। उसके पीछे मुड़कर ही नहीं देखा था। निंगची को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि जिंगचंग उसके लिए रुका भी नहीं। जिंगचंग घर पहुंचा तो लैंची उसे पूछने लगी कि वो सीधा घर क्यों नहीं आया था, जिस पर जिंगचंग बताता है कि वो निंगची को ढूंढने के लिए गया था। ये सुनकर उसका फादर मिस्टर फू और ग्रैंडफादर पूछने लगे कि निंगची कौन है। लैंची ने निंगची के बारे में बताया और जब जिंगचंग ने कहा कि वो उससे शादी करना चाहता है तो दोनों को गुस्सा आ गया कि वो एक कंट्री साइड की लड़की थी, वो उससे शादी कैसे कर सकता है। पर जिंगचंग ने बताया कि उसकी ऑलरेडी किसी और से शादी हो चुकी है। ये सुनकर वो सब रिलैक्स हो गए और कहते हैं कि जब उस लड़की की शादी हो गई थी तो अब उसे भी अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। हांग शुआन बचपन से उससे प्यार करती है और ठीक रहेगी। पर जिंगचंग ने कहा कि अगर वो उसे प्यार करती थी तो ये उसका मसला नहीं है। वैसे भी उसने सोच लिया था जब निंगची की शादी हो ही चुकी है तो वो भी सारी जिंदगी शादी नहीं करेगा। ग्रैंडपा फू को उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर ने ग्रैंडपा को चेक किया और मेडिसिन देकर चला गया। बाहर जाकर लैंची ने जिंगचंग को बताया कि उसे गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं, उसके ग्रैंडपा की कंडीशन कुछ सालों से ऐसी ही है। ये बात सुनकर जिंगचंग कहता है कि फिर उनके ग्रैंडपा को उन्हें क्योर करना होगा और इससे पता लगा है कि डिवाइन डॉक्टर आजकल चाइना में ही है। वो उसे कांटेक्ट करके उसे ग्रैंडपा को क्योर करने को बोलेगा। तभी उसे असिस्टेंट की कॉल आती है जिसने बताया कि उसने पता कर लिया था जिससे निंगची की शादी हो रही है उसका नाम जिन युआन है और वो उनकी कंपनी में ही काम करता था। ये सुनकर जिंगचंग जल्दी से वहाँ से चला गया, जबकि निंगची भी जिंगचंग से मिलने के लिए पहुँच चुकी थी। अब जिंगचंग अपने ऑफिस में था और उसके सामने जिन युआन खड़ा होता है। जिंगचंग उसको देखकर सोच रहा था कि वो उसकी तरह बिल्कुल भी हैंडसम नहीं है। पता नहीं चीची ने उसमें क्या देखा था। जिन युआन ने उसकी बात सुनी और जल्दी से बोला कि वो बिल्कुल ठीक बोल रहा था, भला वो उससे कंपेयर कैसे कर सकता है। जिंगचंग ने कुछ देर उसकी तरफ देखा और फिर कहता है कि वो उसे प्रमोट कर देगा। जिन युआन ये सुनकर खुश हो गया और जिंगचंग से हैंडशेक करना चाहा, पर वो कॉफी उठाकर पीने लग जाता है। जिन युआन उसको प्रेज करने लगा था। जिंगचंग को उसकी बातों पर गुस्सा आ गया और कहता है कि उसे खुश होने की कोई जरूरत नहीं, वो ये सब सिर्फ उसकी वाइफ के लिए कर रहा था, पर अगर उसने अपनी वाइफ को खुश न रखा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। जिन युआन सोचने लगा कि वो जायाओ को कैसे जानता था और ये सोचते हुए वो उसके रूम से निकल जाता है। इसके बाद असिस्टेंट वहाँ पर आया जो जिंगचंग को बताने लगा कि इस बार जेम्स चाइना इसीलिए आया है क्योंकि वो एंडी डिजाइनर से मिलना चाहता था। जिंगचंग कहता है कि वो वही डिजाइनर है ना जो 7 साल पहले पता नहीं कहां से आ गई थी और टॉप डिजाइनर बन गई है। तभी एक लड़की ने वहां पर आकर जिंगचंग को बताया कि निंगची नाम की एक लड़की उसे मिलने के लिए आई है। उधर निंगची रिसेप्शन पर खड़ी हुई थी और वो बता रही थी कि वो जिंगचंग से मिलना चाहती है। निंगची को असिस्टेंट की कॉल आई जो उसे बताने लगा कि जेम्स बार बार उसे मिलने का बोल रहा था और निंगची कहती है कि वो उसे बता दे जब वो फ्री होगी तो उसे मिलने के लिए चली जाएगी। तभी वहाँ पर जिन युआन आ गया जो आकर उसे कहने लगता है कि वो उसे फॉलो करते हुए वहाँ पर भी आ गई। उसके बातों पर निंगची को बहुत गुस्सा आया था और वो उसकी इंसल्ट कर देती है, जबकि जिन युआन उसके सामने ब्रैग करने लगा कि वो बहुत अच्छा डिजाइनर था जिसकी वजह से उसकी प्रमोशन भी हो गई है और नेक्स्ट होने वाली डिजाइनर कॉकटेल पार्टी में वो जाने वाला है। तो निंगची ने उसे बताया कि वो तो बैक सीट पर बैठने वाला है, पर निंगची वहाँ की गेस्ट ऑफ ऑनर होगी। लेकिन जिन युआन को उसकी बात पर यकीन नहीं आया था। वो कहता है कि वो सिर्फ ब्रैग ही कर सकती थी, लेकिन अगर वो होटल में जिन युआन के साथ चले तो वो उसको वहाँ पर लेकर जाने का सोच सकता है। उसके बात सुनकर निंगची ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहती है कि वो सिर्फ बकवास ही कर सकता था, पर अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। जब जिन युआन ने देखा कि वो उसे मारने वाली है तो उसने जल्दी से गार्ड्स को वहाँ पर बुला लिया, पर जैसे ही गार्ड्स अंदर आए तो निंगची बताती है कि वो आज जिंगचंग से मिलने के लिए आई थी। क्या वो सच में उसे ऑफेंड करना चाहते हैं? तभी वहाँ पर असिस्टेंट काओ आ गया जिसने निंगची को बताया कि जिंगचंग उसे मिलना चाहता था और फिर वो जिंगचंग के ऑफिस चली जाती है। जिंगचंग ने जैसे ही बातें सुनी कि निंगची उसके ऑफिस में एंटर होने वाली है तो वह जल्दी से अपना कोट उतार कर रख देता है और अपनी शर्ट के 2 बटन ओपन करके टेबल के पास स्टाइल से खड़ा हो गया। असिस्टेंट गाओ ने उसको देखा और सोचने लगा कि आज क्या उसने कोई रॉन्ग मेडिसिन ले ली थी। निंगची जब वहाँ पर आई तो जिंगचंग उसे देखकर कहता है कि वो इतने सालों बाद मिले थे, क्या वो उसे कुछ नहीं कहेगी। निंगची ने कहा कि वो बड़ा हो गया था। ये सुनकर जिंगचंग कहता है कि 18 साल गुजर चुके थे, उसे क्या लगता था कि वो बच्चा ही रहता, लेकिन निंगची कुछ साल उसका वेट भी नहीं कर सकी थी। ये बात सुनकर निंगची कहती है कि वो कैसी बातें कर रहा है, किस वेट की बात कर रहा था। ये कहते हुए उसने जिंगचंग के हेड पर हिट किया और जिंगचंग कहता है कि वो उसे टच ना करे। क्या उसे नहीं पता कि एक फीमेल को मेल को टच नहीं करना चाहिए वरना वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा।
निंगची को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी और कहती है कि वो किस कंट्रोल की बात कर रहा था। चिंगचंग ने उसे उठाकर किस कर दिया और कहता है कि वो इस कंट्रोल की बात कर रहा था क्योंकि अब वो पहले वाला बच्चा नहीं है, अब वो बड़ा हो गया था और एक स्ट्रॉन्ग मैन है। पर निंगची को उसकी बात अभी भी समझ नहीं आई थी। चिंगचंग ने उसे बताया कि वो अभी थोड़ी देर पहले उसके हस्बैंड चिनयुआन से मिला है। ये सुनने के बाद निंगची ने उसे बताया कि वो उसका नहीं बल्कि उसके स्टेप सिस्टर का हस्बैंड है। क्या उसने ब्राइड का फेस सही से नहीं देखा था? ये सुनकर चिंगचंग को याद आया कि निंगची वही लड़की थी जो उसके पास से गुजरी थी। वो जल्दी से उसे हग कर लेता है और खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब उसने शादी नहीं की। फिर वो उसे बताने लगा कि उसके लिए वो इतने साल सिंगल रहा था और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रखी थी। निंगची बोली वो कैसी बातें कर रहा था, वो अगर किसी से शादी करेगी तो एक विलेज मैन से करेगी। ये सुनकर चिंगचंग कहता है कि वो किसी और मैन को चांस नहीं दे सकता और जल्दी से निंगची से कहने लगा कि उसके ग्रैंडफादर बिल्कुल भी ठीक नहीं थे और वो चिंगचंग को शादी करने का बोल रहे हैं। वो किसी और से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए निंगची को उससे शादी करनी होगी। निंगची कहती है कि वो किसी भी मॉडल को हायर कर सकता था, पर चिंगचंग ने कहा कि क्या वो चाहती है वो ऐसी लड़की से शादी कर ले जिससे वो प्यार नहीं करता। वैसे भी उसके अलावा उसे किसी पर भरोसा नहीं था। उसने निंगची को 1 बिलियन देने का कहा और निंगची जल्दी से मान जाती है। अब हम फू हाउस का सीन देखते हैं जहाँ पर फंगजुआन, लैंची और मिस्टर फू के साथ बैठी हुई थी। लैंची ने उसे बताया कि चिंगचंग ने कहा था वो डिवाइन डॉक्टर को ग्रैंडपा के क्योर के लिए ले आएगा, जिस पर फंगजुआन कहती है कि वो जरूर ठीक हो जाएंगे और मिस्टर फू बोले कि वो बहुत ज्यादा सेंसिबल थी। तभी चिंगचंग वहाँ पर निंगची को लेकर आ जाता है। चिंगचंग ने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो और निंगची शादी करने वाले हैं। ये सुनकर वो दोनों पूछने लगे कि निंगची की तो शादी हो गई थी, पर निंगची ने बताया कि वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो हमेशा से सिंगल थी। पर फंगजुआन जाकर कहती है कि वो इस बात के लिए एग्री नहीं करेगी। निंगची ने उससे पूछा वो कौन है, तो वो कहती है कि वो चिंगचंग की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थी। पर चिंगचंग ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और कहता है कि क्या वो कभी बड़ी नहीं होगी, उसे बाउंड्रीज की बिल्कुल भी सेंस नहीं है। फिर वो ग्रैंडपा से निंगची को मिलवाने के लिए ले गया। निंगची अंदर एंटर होने लगी, पर चिंगचंग ने उसे रोक दिया और खुद अंदर जाता है क्योंकि उसे पता था ग्रैंडपा क्या करेंगे और उसने ग्रैंडपा के फेंके हुए पिलो कैच कर लिए। ग्रैंडपा उस पर गुस्सा कर रहे थे, पर चिंगचंग ने बताया कि वो शादी करने के लिए रेडी है। ग्रैंडपा शॉक हो गए और पूछने लगे कि उसने तो कहा था वो कभी शादी नहीं करेगा। लैंची वहाँ पर आ गई थी और उसने बताया कि वो लड़की निंगची ही है। तो ये सुनकर ग्रैंडपा की कंडीशन फिर से खराब हो गई। निंगची ये देखकर कहती है कि उसे मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत पता था, वो ग्रैंडपा को क्योर कर सकती है। पर फंगजुआन बोले कि वो एक कंट्री गर्ल थी, उसने मेडिसिन कहाँ से सीखी होगी, अपने विलेज से। उसके बाद को निंगची ने इग्नोर कर दिया और ग्रैंडपा को चेक करके कहा कि उनकी इलनेस 10 साल पहले शुरू हुई थी और अब उनका हार्ट पूरी तरह से डैमेज हो गया है। चिंगचंग ने उसे पूछा क्या वो सच में ऐसा कर सकती थी और निंगची कहती है कि क्या उसे निंगची पर बिलीव नहीं। ये बात सुनकर कहता है कि ऐसी बात नहीं थी, पर ग्रैंडपा ओल्ड है और वो नहीं चाहता कि किसी भी मिस्टेक के बाद वो बर्डनाइज हो। पर निंगची के यकीन दिलाने पर वो कहता है कि जैसा निंगची बोल रही थी वो लोग वैसा ही करेंगे। अब वो निंगची के साथ बाहर आ गया था और कहता है कि वो इतने साल बाहर रहा, उसे पता ही नहीं था कि निंगची को इतनी हार्ड लाइफ गुजारनी पड़ रही थी, उसको पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। उसके बाद पर निंगची कहती है कि उसे क्या लगता था वो पैसे के लिए ग्रीडी है। चिंगचंग ने कहा कि चाहे जो भी हो, उसने जो उसके लिए 500 मिलियन का गिफ्ट भेजा था वो एक रॉन्ग पर्सन के पास चला गया है। और जब निंगची को पता चला कि वो इतना महंगा था तो वो सोचती है कि उसे वो गिफ्ट वापस लाना होगा। फिर निंगची निंग हाउस चली जाती है जहाँ पर वो सब बैठे खुश हो रहे थे कि चिनयुआन का प्रमोशन हो गया है। निंगची ने जाकर जिया याओ के गले से वो नेकलेस उतार लिया, जिस पर उन लोगों को गुस्सा आ जाता है। पर निंगची ने बताया कि वो नेकलेस ओरिजिनली उसी के लिए था और चिनयुआन का प्रमोशन भी उसी की वजह से हुआ था, पर किसी को उसकी बात पे यकीन नहीं आता। तभी चिनयुआन को कॉल आई और उसे बताया गया कि मिस्टेक हो गई थी और अब उसका प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन जिया याओ कहती है कि कोई बात नहीं, अगर उसका प्रमोशन नहीं होगा, पर वो नेकलेस चिंगचंग ने उसी के लिए भेजा था क्योंकि वो बेस्ट डिजाइनर है और उस ऐसी कंट्री साइड से आई हुई लड़की को तो कुछ भी नहीं पता था। निंगची ने बताया कि उसकी शादी चिंगचंग से होने वाली है, पर उनको इस बात पर भी यकीन नहीं आता और वो बेट लगाती है कि अगर चिंगचंग वहाँ पर आकर प्रूफ कर दे तो क्या वो लोग बिलीव कर लेंगे, और वो लोग मान भी गए थे। दूसरी तरफ असिस्टेंट चिंगचंग को जाकर बताता है कि इतने सालों में निंगची के साथ क्या हुआ था उन्हें कुछ भी पता नहीं चला, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन किसी ने ब्लॉक आउट कर दी है। तभी चिंगचंग को निंगची की कॉल आई जो उसे कहती है कि निंग फैमिली उस पर यकीन नहीं कर रही, उसका अगर प्रूफ करना होगा कि वो उससे शादी करने वाली है। और कॉल बंद करने के बाद उसने बताया कि चिंगचंग आधे घंटे में आ जाएगा, पर अभी भी किसी को उस पर यकीन नहीं आया था। और उसकी स्टेप मदर छाओ कहने लगी कि उसकी वजह से वो लोग भी ट्रबल में आ सकते हैं अगर वो चिंगचंग को गुस्सा आ गया, इसलिए उन्हें उसे घर से निकाल देना चाहिए। चिनयुआन भी कहने लगा कि वो उस घर में तभी शादी करेगा जब वो निंगची को वहाँ से निकाल देंगे। वो बदला लेना चाहता था क्योंकि थोड़ी देर पहले निंगची ने जियाओ को ये बताया था कि चिनयुआन ने उसे होटल में आने की ऑफर की थी। गार्ड्स निंगची को पकड़ने के लिए आते हैं, पर तब तक चिंगचंग वहाँ पर पहुँच चुका था, जो जल्दी से निंगची के पास जाता है। उसने वहाँ पर गिफ्ट्स मंगवाए और बताने लगा
लगा कि वो उसकी तरफ से निंगची के वेडिंग गिफ्ट्स हैं। ये देखकर वो सब शॉक रह गए और मिस्टर निंग की तो टोन ही बदल गई थी। वो कहता है कि उसकी डॉटर बहुत लकी थी कि जिंगचंग उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो 1 मिलियन के वेडिंग गिफ्ट मिस्टर निंग अपने पास रखेंगे, फिर ही वो उसकी शादी जिंगचंग से होने देंगे। जिस पर निंगची कहती है कि उसकी मदर की डेथ के बाद उन लोगों ने उसे घर से निकाल दिया था और अब वो उसके फादर बनने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर निंग को उसकी बात पर गुस्सा आ गया, पर निंगची कहती है कि वो उनको वेडिंग गिफ्ट देने के लिए रेडी है, पर उसकी शादी के बाद वो लोग उसका घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर वह जिंगचंग के साथ अपने घर से बाहर आ गई और उसको बताने लगी कि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर वो इतने साल अपनी मदर के साथ उस घर में रही है और वो वहाँ पर वापस आना चाहती थी। जिंगचंग उसे बताता है कि वो आज ही जाकर सर्टिफिकेट लेंगे और फिर वो जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जिस पर निंगची ने पूछा कि वो तो फेक मैरिज कर रहे थे, पर जिंगचंग बोला कि उसको रियल करने में जिंगचंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। निंगची उससे पूछती है कि क्या वो उसे लाइक करता था, पर इससे पहले कि वो बता पाता निंगची को उसके असिस्टेंट की कॉल आ गई और उसने बताया कि उसे अपने ऑफिस जाना था, जबकि जिंगचंग दिल में कहता है कि वो उसे हमेशा से लाइक करता आया है। जिंगचंग ने उसे कंपनी ड्रॉप किया और पूछने लगा कि वो वहाँ पर डिजाइनर की जॉब क्यों करती थी, जिस पर निंगची को एक फ्लैशबैक याद आया और वो कहती है कि शायद इसलिए कि वो भी प्रिंसेस बनना चाहती थी। फिर वो थैंक्स बोलकर जाने लगी, पर जिंगचंग ने उसे किस कर दिया था, जिस पर निंगची जल्दी से भागकर अंदर चली जाती है। वो स्माइल कर रही थी, पर फिर सोचा कि वो क्रेजी हो गई है। वो जैसे ही ऑफिस में गई तो असिस्टेंट उसे प्रॉब्लम के बारे में बताता है जो थोड़ी देर में उसने सॉल्व कर ली थी, पर तभी एक लड़की ने आकर बताया कि जिंगचंग उससे मिलने के लिए आया है। ये सुनकर वो घबरा गई और जल्दी से असिस्टेंट को अपनी चेयर पर बिठा दिया। जिंगचंग वहाँ पर आया तो उसे लगा कि असिस्टेंट ली ही प्रेसिडेंट है और वो उसे कहता है कि वैसे तो वो दोनों ही डिजाइनर कंपनी से थे, पर जिंगचंग का मेन बिजनेस क्लॉथ्स नहीं है, इसलिए वो कंपटीटर नहीं थे। उसने असिस्टेंट ली से हैंडशेक किया और कहता है कि वो उसकी वाइफ निंगची का ख्याल रखे। फिर वो निंगची से मिलकर वहाँ से चला गया था और असिस्टेंट ली तो शॉक ही रह जाता है। असिस्टेंट ली ने उससे पूछा कि क्या जिंगचंग को उसकी आइडेंटिटी का पता था और वो कहती है कि अगर उसे पता होता तो क्या वो असिस्टेंट ली को अपनी चेयर पर बिठाती, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एंडी डिजाइनर है और अगर जिंगचंग को इस बारे में पता लग गया कि वो उसकी कंपटीटर थी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो सुटेबल वक्त आने पर उसे बता देगी। जबकि जिंगचंग बाहर जाकर सोच रहा था कि वो जेम्स को एंडी से भी अच्छा डिजाइन बनाकर दिखाएगा ताकि वो उसके साथ कोऑपरेट कर ले और फिर निंगची वो कंपनी छोड़कर उसकी कंपनी ज्वाइन कर ले। और उधर असिस्टेंट निंगची से बोल रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। अब हम वेडिंग डे का सीन देखते हैं जहाँ पर निंगची रेडी होकर बैठी थी और सोचती है कि उसके स्टेप मदर ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया था। क्या इसका मतलब ये है कि उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया था? तभी चाओयो वहाँ पर टी लेकर आ जाती है और निंगची को पता लग गया कि उन्होंने उसमें कुछ ऐड किया था। जबकि चाओयो को फ्लैशबैक याद आया जिसमें चाओयो बोल रही थी कि अगर वो लोग निंगची की रेपुटेशन खराब कर दें तो जिंगचंग कभी भी उससे शादी नहीं करेगा। फ्लैशबैक एंड हो गया और निंगची वो टी पीने की एक्टिंग करती है, पर चाओयो के बाहर जाने के फौरन बाद उसने वो टी अपने मुँह से निकाल दी थी। फिर वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लगी। चाओयो ने जाकर मिस्टर निंग को बताया कि वो बेहोश हो चुकी है और मिस्टर निंग सेटिस्फाइड हो गया था। जिसके बाद चाओयो वापस आई। उसने निंगची को चेक किया और फिर किसी को कॉल करके कहती है कि वो वाइल्ड मैन को अंदर भेज दे, पर वो खुद ही बेहोश हो जाती है। निंगची वहाँ से चली गई और थोड़ी देर में वहाँ पर एक मैन आ गया। जिंगचंग जब निंगची को पिक करने के लिए आया तो चाओयो उसे कहती है कि निंगची अपने रूम में थी, लेकिन उसे एक बार फिर सोच लेना चाहिए। निंगची कंट्री साइड में बड़ी हुई है और उसकी प्राइवेट लाइफ एक मैस थी। जिंगचंग को उसके बातों पर गुस्सा आया कि वो इल्जाम कैसे लगा सकती है, पर चाओयो ने कहा कि वो अंदर जाकर चेक कर सकता था। फिर उसने साथ ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। वो जैसे ही अंदर एंटर हुए तो उस मैन को बेड पर देखते ही सब लोग निंगची को बुरा भला कहने लगते हैं, पर निंगची बाहर से आते कहती है कि वो रूम तो बहुत ही ज्यादा लाइवली था। उसे सेफ देखकर जिंगचंग जल्दी से उसे चेक करने लगा और बाकी सब शॉक रह जाते हैं कि वहाँ बेड पर कौन था। तभी चाओयो डरते हुए उठ जाती है और निंगची ने उसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। जब मिस्टर निंग ने पूछा वहाँ पर क्या हो रहा था तो निंगची कहती है कि क्या उसे नजर नहीं आ रहा, उसकी वाइफ उसे धोखा देकर किसी और मैन के साथ बेड पर थी। पर चाओयो ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, निंगची ने उसे फंसाने की कोशिश की थी। और निंगची कहती है कि एक्सप्लेनेशन तो उन लोगों को निंगची को देनी चाहिए, वो ये सब निंगची को फंसाने के लिए प्लान कर रहे थे। उसने रिकॉर्डिंग कर ली है और अगर वो इंटरनेट पर डाल दे तो क्या उन्होंने सोचा है कि उसके साथ क्या होगा। ये सुनकर चाओयो और चाओयो जल्दी से बैक करने लगी कि वो ऐसा ना करे, वरना चाओयो के साथ साथ निंग फैमिली की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। पर निंगची कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, पर उन्हें वो घर छोड़कर जाना होगा। उसने उनको उस घर के पेपर साइन करने को कहा। चाओयो ने सोचा कि वो अपने साथ चाओयो की लाइफ खराब नहीं कर सकती और उसने मिस्टर निंग से साइन करने को कहा। जिंगचंग ने सबको बता दिया कि उन्होंने उसके वाइफ के खिलाफ साजिश की थी, पर अगर दोबारा ऐसा हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जिस पर छिनीवान जल्दी से बोला था कि वो उनके साथ नहीं मिला हुआ और फिर जिंगचंग निंगची को लेकर अपने साथ चला जाता है।
निंगची रूम में थी और उसे असिस्टेंट की कॉल आती है जो बताने लगा कि जिंगचंग भी जेम्स के साथ कोऑपरेशन करना चाहता है और निंगची ने बताया कि वो कॉकटेल पार्टी पर अपनी आइडेंटिटी के बारे में अनाउंस कर देगी। तभी जिंगचंग बगैर शर्ट पहने वहाँ पर आया और निंगची उसे शर्ट पहनने को बोलती है, पर जिंगचंग ने कहा कि अब सोने का टाइम था तो वो ऐसे ही सोएगा और निंगची से कहता है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, जब तक वो नहीं चाहेगी वो उसे फोर्स नहीं करेगा। पर उसकी तरफ से निंगची को परमिशन है, वो जो चाहे जिंगचंग के साथ कर सकती थी। और ये सुनने के बाद निंगची उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट डे निंगची उठी और सोचने लगी कि क्या कल वो पागल हो गई थी, उसने ये क्या कर दिया। जिंगचंग उठकर उसे पूछता है कि क्या वो अपने रिलेशनशिप को एक चांस दे सकते थे और निंगची बोली कि क्या वो पागल हो गया था, पर वो कहता है कि वो सीरियस था। फिर उसने निंगची से कहा कि वो थक गई होगी इसलिए रेस्ट करे और फिर खुद ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में असिस्टेंट गांव ने सारे एम्प्लॉयज को वेडिंग कैंडीज बांटी और बताया कि जिंगचंग की शादी हो गई थी, पर उन्हें नहीं पता था कि वाइफ कौन है और वो खुद से ही अज्यूम कर लेती हैं कि जरूर फंगजुआन से ही उसकी शादी हुई होगी। तभी फंगजुआन वहाँ पर आई तो वो सब उसे कांग्रेचुलेट करती हैं, पर फंगजुआन ने भी बात क्लियर नहीं की और जिंगचंग के ऑफिस जाकर उसे कहती है कि उसकी शादी के बारे में फंगजुआन को किसी ने क्यों नहीं बताया था और वो कहता है कि ये उसका बिजनेस नहीं था। पर फंगजुआन उसके पास जाकर कहने लगी कि वो निंगची से कैसे शादी कर सकता है, वो तो एक कंट्री साइड से आई हुई लड़की थी। और फिर उसे बताने लगी कि जेम्स की कॉपरेशन हासिल करने में वो उसकी हेल्प कर सकती है क्योंकि वो भी एक डिजाइनर थी। पर जिंगचंग ने कहा कि फंगजुआन को उसके बिजनेस में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। तभी फंगजुआन ने निंगची को वहाँ पर आते हुए देखा तो वो जानबूझकर जिंगचंग को हक करते हुए कहती है कि वो उसका वेट कर सकती थी। जिंगचंग ने जल्दी से उसको धक्का दे दिया और उसकी नजर जैसे ही निंगची पर पड़ी तो वो एक्सप्लेन करने लगता है, पर निंगची ने कहा कि वो गलत टाइम पर आई थी, वो उसको सूप देने के लिए आई थी, अगर उसके पास टाइम हो तो वो पी सकता है। ये बोलकर वो जाने लगी, पर जिंगचंग ने उसको रोककर एक्सप्लेन करना चाहा कि ऐसा कुछ नहीं था, जिस पर निंगची कहती है कि सब लोग उनको वेडिंग की ब्लेसिंग्स दे रहे थे, फिर भी वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर जिंगचंग ने जैसे ही फंगजुआन की तरफ देखा तो वो जल्दी से कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। फिर जिंगचंग निंगची को अपने साथ एम्प्लॉयज के पास लेके गया और सबके सामने अनाउंस करता है कि निंगची उसकी वाइफ थी और उसने निंगची से शादी इसलिए की है क्योंकि वो उससे प्यार करता था और आज के बाद कोई भी गलत रूमर्स ना भी लाए। फंगजुआन खुद का नाम क्लियर करने के लिए कहती है कि सबने खुद ही मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, पर निंगची बोली कि अगर ऐसा था तो उसने क्लियर भी तो नहीं किया। फिर निंगची जिंगचंग के साथ उसके ऑफिस रूम में चली गई, जबकि फंगजुआन को बहुत गुस्सा आया था। जिंगचंग ने ऑफिस में जाकर उसका बनाया हुआ सूप पिया और निंगची ने कहा कि वो नरिशमेंट सूप था जिसमें उसने बहुत सारे हर्ब्स यूज किए थे। जब वो वहाँ से जाने लगी तो जिंगचंग ने उसे रोक लिया और कहता है कि उसने वो नरिशमेंट सूप पी लिया था तो उन्हें ट्राई करना चाहिए कि वो इफेक्टिव भी था या नहीं, और ये बोलते हुए वो निंगची को किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद निंगची कंपनी से बाहर आई तो उसके सामने फंगजुआन आ जाती है, जाकर कहने लगी कि जिंगचंग बहुत जल्द उसे छोड़ देगा क्योंकि वो जिंगचंग की कोई हेल्प नहीं कर सकती थी, जबकि फंगजुआन डिफरेंट है, वो एक डिजाइनर है और जेम्स को भी जानती थी। वो कॉकटेल पार्टी ज्वाइन करने वाली थी और जेम्स को कॉपरेशन के लिए मना लेगी। वो ये बता रही थी कि वो अब्रॉड से पढ़कर आई है और एंडी से भी मिलकर उसकी फ्रेंड बन जाएगी। और निंगची ने दिल में सोचा कि जिस जेम्स की वो बात कर रही थी वो निंगची से मिलना चाहता है, पर निंगची उसे बार बार रिजेक्ट कर रही थी। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग एंडी को प्रेस कर रहे थे और उसे मिलना चाहते थे। थोड़ी देर में वहाँ पर जिंगचंग आया तो फंगजुआन उसके पास गई और बोली कि वो उसकी हेल्प करेगी, पर जब जेम्स वहाँ पर आया और फंगजुआन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोली कि वो अब्रॉड में उसे मिल चुकी थी तो जेम्स को तो वो याद भी नहीं थी। तभी सब लोग जेम्स से एंडी के बारे में पूछने लगे तो वो निंगची को मैसेज करता है और निंगची जो पहुँच चुकी थी वो बताती है कि वो 10 मिनट में आ जाएगी। सब लड़कियां एंडी से मिलने के लिए एंट्रेंस पर चली जाती हैं और जब उन्होंने निंगची को आते हुए देखा तो वो कहती हैं कि क्या वही एंडी थी, पर फंगजुआन और जियाओ कहने लगी कि वो एंडी कैसे हो सकती है, वो तो कंट्री साइड से आई हुई लड़की थी। जैसे ही निंगची ने अंदर एंटर होना चाहा तो वो सब उसे रोक लेती हैं और उसकी इंसल्ट करने लगी थी कि अंदर जाकर वो पार्टी खराब ही करेगी, वैसे भी थोड़ी देर में एंडी आने वाली है तो उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। निंगची ने अपना इन्विटेशन दिखाया और बताया कि वही एंडी थी, पर जियाओ और फंगजुआन को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। फंगजुआन ने वो इन्विटेशन उसके हाथ से लेकर फेंक दिया और कहा कि वो झूठ बोल रही थी। बाकी सबने भी उसकी बात पर यकीन कर लिया था। निंगची ने जेम्स को कॉल करनी चाहिए, पर फंगजुआन वहाँ पर गार्ड्स को बुला लेती है जिन्होंने निंगची को निकालना चाहा, पर तभी वहाँ पर जिंगचंग आ गया था जो कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत कि वो उसकी वाइफ को हाथ भी लगाए। जेम्स भी वहाँ पर आ चुका था और फंगजुआन उसे कहने लगी कि निंगची उसकी पार्टी खराब करना चाहती है। निंगची ने जेम्स को अपना इन्विटेशन दिखाया और वो कहता है कि निंगची ही एंडी थी, क्या वो भी एंडी को नहीं पहचानेगा। ये सुनकर सारी लड़कियां अपोलोजाइज करने लगी और कहती है कि वो तो उनकी आइडल थी, पर उन्होंने नहीं सोचा था कि वो इतनी यंग और ब्यूटीफुल होगी, और फंगजुआन की बातों में आ गई। और निंगची ने कहा कि उन्होंने फंगजुआन की बातों में आकर ये सब किया था, इसलिए उसे बुरा नहीं लगा। फिर वो पार्टी के अंदर चले गए और जेम्स जिंगचंग से कहता है कि उसे नहीं पता था कि एंडी उसकी वाइफ है, इसीलिए उसने कॉपरेशन से मना किया था, पर अब वो उसके साथ कॉपरेट करना चाहता है।
फंक्शन को बहुत गुस्सा आ रहा था और पार्टी के बाद वो जायो के पास बात करने के लिए चली जाती है। अब निंगची अपने रूम में थी और असिस्टेंट से बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद जिंगचंग उसके लिए वाइन लेकर आया और निंगची उसे कहती है कि क्या उसे इस बात पर गुस्सा है कि निंगची ने पहले उसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताया था, पर जिंगचंग उसे जो भी जवाब देता वो उसका गलत मतलब निकाल लेती। जिंगचंग ने कहा कि वो फन को खराब ना करे और वाइन पिए और निंगची इस बात पर भी गुस्से से कहती है कि क्या वो उसे प्ले करने के लिए लाया था, जिसके बाद जिंगचंग उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट डे फू फैमिली के मेंबर्स बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। निंगची बता रही थी कि अगर ग्रैंडपा उसका नरिशमेंट सूप पीते रहे तो वो बहुत जल्द उनको मेडिसिन देना भी स्टार्ट कर देगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके बाद पर लैंची ने कहा कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी और मिस्टर फू और ग्रैंडपा फू भी निंगची से अपोलोजाइज करते हुए कहने लगे कि उन्होंने पहले निंगची को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था, ये उनकी गलती है। फिर लैंची ने जिंगचंग से डिवाइन डॉक्टर का पूछा तो निंगची का खाना उसके गले में अटक जाता है और वो पूछने लगी कि वो डिवाइन डॉक्टर को क्यों ढूंढ रहे थे। वो ग्रैंडपा को क्योर कर सकती है, इसकी कोई जरूरत नहीं। पर लैंची ने कहा कि ऐसा नहीं है, उन्हें उस पर यकीन नहीं था। पर जिंगचंग ने बताया है कि डिवाइन डॉक्टर ने पहले उसे क्योर किया था जब उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो ग्रैंडपा को भी क्योर कर सकती है। पर निंगची बोली कि वो इतने टाइम पहले की बात है, पता नहीं अब डिवाइन डॉक्टर कहाँ पर होगी। जिंगचंग ये सुनकर बोला कि वो ऐसे क्यों बोल रही थी, क्या उसे डिवाइन डॉक्टर के बारे में कुछ पता है। इससे पहले कि वो कुछ कहती वहाँ पर एक मेड आई जिसने बताया कि उसकी सिस्टर उसे मिलने के लिए आई थी। उसका नाम सुनकर निंगची का मूड खराब हो गया था और जिंगचंग ने अपनी फैमिली को बताया कि निंगची की फैमिली ने उसके साथ क्या किया था। फिर निंगची जियाओ से मिलने के लिए जाती है जो रोते हुए उसे बताने लगी कि उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया था, वो मरने वाला है और निंगची लास्ट टाइम जाकर उसे मिल ले। जिंगचंग भी निंगची के पीछे ही आ जाता है और सोफे पर बैठ गया और निंगची जियाओ से कहने लगी कि अगर वो मरने वाला था तो ये तो जियाओ के लिए गुड न्यूज है। अगर वो लास्ट टाइम मिलने के लिए उसके पास जाएगी और उसके बाद वो मर गया तो इल्जाम तो निंगची पर लग जाएगा कि उसी ने कुछ कहा होगा जिससे वो मर गया। ग्रैंडपा फू और लैंची भी वहाँ पर आ गए थे और जियाओ निंगची से पैक कर रही थी। वो दोनों निंगची से कहते हैं कि उसे लास्ट टाइम वहाँ पर चले जाना चाहिए, कहीं वो रिग्रेट न करे। जियाओ ने ये भी कहा कि ग्रैंडमा ने निंगची को उसके फादर के पास भेज दिया था, इसका मतलब ये है कि वो भी यही चाहती थी कि वो अपने फादर के साथ खुश रहे। पर निंगची गुस्से से बोली कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ग्रैंडमा का नाम लेने की, वो कभी नहीं चाहेंगी कि वो मिस्टर निंग के पास वापस जाए, लेकिन अगर जियाओ उसके सामने नील डाउन करेगी तो वो इस बारे में सोच सकती है। जियाओ ने दिल में सोचा कि फंक्शन ने उसे कहा था वो उसे 5 मिलियन देगी अगर वो निंगची को उस हॉस्पिटल में ले आई। नील डाउन करने से उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा और फिर वो नील डाउन कर लेती है, जिसके बाद निंगची ने उसे बात करने का कहा और वो ऐसा भी करती है। तो निंगची ने उसके साथ जाने का डिसाइड किया। जिंगचंग भी साथ जाना चाहता था पर निंगची ने उसे रोक दिया था। वो दोनों हॉस्पिटल आई तो जियाओ उसे एक पार्ट की तरफ लेकर जाती है और निंगची ने कहा कि उसे तो आईसीयू में होना चाहिए था, पर जियाओ ने झूठ बोल दिया कि उसका फादर पैसे वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो उसे एक रूम के पास लेकर गई और निंगची को अंदर की तरफ धक्का देकर रूम का डोर क्लोज कर दिया। निंगची ने देखा सामने 2 मैन थे जो उसे बहुत ही बुरी नजर से देख रहे थे। बाहर जियाओ ने फंक्शन को बताया कि काम हो गया है तो उसने जियाओ को 5 मिलियन सेंड कर दिए थे, जिसके बाद उसने पूछा कि क्या वो निंगची को मारना चाहती थी, पर फंक्शन कहती है कि उसका बिजनेस नहीं है और निंगची वहाँ से बाहर चली गई। दूसरी तरफ जिंगचंग जो ऑफिस जा रहा था उसकी नजर मिस्टर निंग पर पड़ी जो बिल्कुल ठीक था और उसे समझ आया कि निंगची खतरे में है। वो जल्दी से फंग फैमिली के हॉस्पिटल चलने को कहता है। वहाँ पहुंचकर वो एक नर्स से निंगची के बारे में पूछने लगा पर उसे पता नहीं था कि निंगची कौन है। तभी वहाँ पर फंक्शन आ गई जो कहती है कि उसने निंगची को कुछ मैन के साथ एक रूम में एंटर होते देखा है। पर वो दोनों जैसे ही उस रूम के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि निंगची ने उन मैन को बहुत ही बुरी तरह मारकर सामने बिठाया हुआ था। निंगची फंक्शन को देखते ही उससे एक्सप्लेनेशन मांगने लगी पर फंक्शन ने कहा कि उसे कुछ नहीं पता, वैसे भी वो बिल्कुल ठीक है। तभी असिस्टेंट वहाँ पर जियाओ को भी ले आया था जो रोते हुए नील डाउन करके कहती है कि उससे गलती हो गई। ये सुनकर फंक्शन ने कहा कि देखा उसने एक्सेप्ट कर लिया था, ये सब उसी ने किया है। पर निंगची ने कहा कि वो फंग फैमिली का हॉस्पिटल था और ये कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता कि निंगची उसे झूठ बोलकर वहाँ पर लेकर आई। फंक्शन ने उसे कुछ आदमियों के साथ रूम में एंटर होते देखा और फिर जिंगचंग को वहाँ पर बुला लिया। जिंगचंग ने उन आदमियों से पूछा कि अगर फंक्शन को उनके साथ एक रूम में बंद कर दिया जाए तो उनको कैसा लगेगा, जिस पर वो कहता है कि ये तो उनके लिए ब्लेसिंग है। फंक्शन जल्दी से बोली कि वो उसके साथ ऐसा ना करे, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई। तो जिंगचंग ने कहा कि जो वो अपने साथ नहीं होने देना चाहती वो किसी और के साथ कैसे कर सकती थी। फिर उसने फंग फैमिली के साथ सारी कॉपरेशन खत्म कर दी थी और जियाओ को बताया कि वो उसके हस्बैंड को भी फायर कर देगा और असिस्टेंट से उन आदमियों को जेल भेजने का कहा। इसके बाद वो निंगची को उठाकर वहाँ से ले जाता है। निंगची ने कहा कि वो खुद चल सकती थी पर जिंगचंग कहता है कि आज वो उसे सही से प्रोटेक्ट नहीं कर सका, इसलिए वो उसे अपने साथ ही लेकर जाएगा। और निंगची दिल में सोचती है कि उनकी मैरिज तो फेक थी, पर जब वो ऐसे एक्ट करता था तो वो रेजिस्ट कैसे कर सकती थी। जबकि फंक्शन ने सोचा कि वो जिंगचंग को वापस हासिल करके रहेगी। अब निंगची ग्रैंडपा के लिए मेडिसिन रेडी कर रही थी जब जिंगचंग आकर उसको पीछे से हग कर लेता है और पूछता है कि क्या ग्रैंडपा के क्योर होने के बाद
बाद वो वहाँ से चली जाएगी और निंगची कहती है कि वो सिर्फ ग्रैंडपा के लिए ही उसके साथ थी। पर जब जिंगचंग ने पूछा कि क्या उसके दिल में जिंगचंग के लिए कोई फीलिंग्स नहीं, तो वो कुछ नहीं बोल पाती, जिस पर जिंगचंग ने उसे किस कर दिया और कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था और अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ेगा। थोड़ी देर बाद निंगची ग्रैंडपा के लिए वो मेडिसिन लेकर गई और ग्रैंडपा वो पीने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर फंगजुआन आ गई, जिसके साथ एक लड़की थी और वो कहती है कि वो एक डिवाइन डॉक्टर है जिसको वो ग्रैंडपा के क्योर के लिए लेकर आई थी। जब निंगची ने कहा कि वो झूठ बोल रही है तो फंगजुआन जिंगचंग से कहने लगी कि उसे डिवाइन डॉक्टर ने क्योर किया था और उसे पता होना चाहिए वो एक लड़की है जिसका नाम वुशोंग था। जिस पर जिंगचंग को फ्लैशबैक याद आया जब उसका एक्सीडेंट हो गया था और ओवरवर्क की वजह से उसे इलनेस हो गई थी, तो डिवाइन डॉक्टर जिसने उसे क्योर किया था उसने अपना नाम वुशोंग ही बताया था और वो एक लड़की थी। वो हाँ कहता है। लैंची ने कहा कि जो निंगची ने ग्रैंडपा को सूप बनाकर दिया था उसे वो बहुत अच्छी तरह क्योर कर रहे हैं। अब उन्हें डिवाइन डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, पर वो फेक डिवाइन डॉक्टर ग्रैंडपा के हाथ से सूप लेकर गिरा देती है और कहती है कि वो सूप उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। उस लड़की ने कहा कि फंग फैमिली ने उसकी हेल्प की थी और वो सिर्फ फंगजुआन के लिए ग्रैंडपा को क्योर करेगी, पर उसकी एक कंडीशन थी। जिंगचंग को पता है कि फंगजुआन उसे लाइक करती है, इसलिए वो निंगची को डिवोर्स देकर फंगजुआन से शादी कर ली। निंगची ये बात सुनकर कहती है कि ये तो साफ पता लग रहा था कि वो दोनों झूठ बोल रही हैं। अपना असल मकसद उन्होंने खुद ही बता दिया और फिर उस लड़की से पूछने लगी कि जब उसने जिंगचंग को क्योर किया था तो जिंगचंग ने उसे क्या कहा था। वो लड़की कहती है कि उसे जिंगचंग की जान बचाने की जल्दी थी, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं। पर निंगची कहती है कि वो झूठ बोल रही थी क्योंकि असल डिवाइन डॉक्टर वो है और उसे एक एक लफ्ज याद था जो जिंगचंग ने कहा था। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। निंगची ने मास्क लगाया हुआ था और जिंगचंग से पूछ रही थी कि ओवरवर्क की वजह से उसकी ये हालत हो गई थी और ऊपर से एक्सीडेंट भी हो गया, वो ऐसे क्यों कर रहा था। और जिंगचंग ने उसे बताया था वो एक लड़की को लाइक करता है और उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहता था ताकि उससे शादी कर सके, और वो लड़की निंगची है। निंगची ने पूछा कि क्या वो उसे देखना चाहता था, पर जिंगचंग कहता है कि वो नहीं चाहता था निंगची उसको इतनी एम्बैरेसिंग हालत में देखे। उस लड़की ने जब देखा कि उसका झूठ पकड़ा गया है तो वो जल्दी से बैक करने लगी और कहा कि ये सब उसे फंगजुआन नहीं करने को बोला था। जिसके बाद जिंगचंग फंगजुआन से कहता है कि उसने उनकी फैमिली के साथ कोलैबोरेशन खत्म कर दी थी और आज के बाद वो उसे नजर नहीं आनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि निंगची जिंगचंग के ऑफिस में बैठी हुई थी और कहती है कि उसने जो प्रॉमिस किया था अब पूरा कर देना चाहिए। जिंगचंग नहीं चाहता था वो जाए, पर वो उसे फोर्स भी नहीं करना चाहता था। जब निंगची वहाँ से उठकर चली गई तो वो रोने लग जाता है, पर निंगची वापस आ गई थी और उसे बताती है कि वो भी उसे लाइक करती थी, वरना वो उसके लिए अब्रॉड क्यों जाती। पर वो जैसे ही वहाँ पहुँची थी तो उसे जिंगचंग उस हालत में मिला था। अगले सीन में वो अपने रूम में थे और निंगची ने जिंगचंग को बताया कि वो प्रेग्नेंट थी और उनके ट्विन बेबी आने वाले हैं, जिस पर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद 7 साल गुजर जाते हैं। उनके दोनों बच्चे खेल रहे थे और वो दोनों रेडी होकर आते हैं क्योंकि आज वो निंगची के होम टाउन जाने वाले थे। उनके बेटे ने कहा कि वो वहाँ जाकर हार्वेस्ट में हेल्प करेगा और निंगची जिंगचंग से कहती है कि उनका बेटा उसकी तरह नॉटी नहीं था। और जिंगचंग बोला कि अगर वो नॉटी होता भी तो कोई मसला नहीं था, वो उसको कंट्रोल करने के लिए उसके जैसी एक खतरनाक वाइफ ढूंढ लेते। जिस पर निंगची ने उसके कान खींचने स्टार्ट कर दिए और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, इसी तरह का एक और ड्रामा हमने अपने दूसरे चैनल पर भी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक हमने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप उस वीडियो को लाजमी देखें और साथ में न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे न्यू ड्रामा के साथ, तब तक के लिए आप उस ड्रामा को जरूर एंजॉय करें।